मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ब्रेंडन, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाला एक बैचलर होता है। ब्रेंडन अकेला रहता है, इसलिए वो काफी ज्यादा सेक्स एक्टिव होता है। ब्रेंडन को कुछ दिनों से उसकी सिस्टर के कॉल आ रहे होते हैं, लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करता और ना ही उसे कॉल बैक करता है। फिर ब्रेंडन जब अपने ऑफिस जा रहा होता है तभी ट्रेन में उसे एक औरत देखने लगती है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो उस औरत की हालत खराब होने लगती है। और फिर जैसे ही वो औरत ट्रेन से उतरने लगती है तो ब्रेंडन भी उसके पीछे ट्रेन से उतर जाता है, लेकिन बाहर भीड़ होने की वजह से वो औरत कहीं खो जाती है। इस सीन में हमें पता चलता है कि ब्रेंडन किसी भी लड़की को किस नजरिए से देखता है, यानी कि ब्रेंडन की नजर इतनी खराब होती है कि कोई भी लड़की उसे देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है। पर इससे ब्रेंडन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाली औरत मैरिड है या नहीं। ब्रेंडन एक कंपनी में काम करता है और उसने वहाँ के कंप्यूटर में भी अपने लिए पोर्न वीडियोस छुपा के रखा होता है। और फिर अगले दिन वो कंपनी में जाता है जहाँ पर उसके कंप्यूटर में ज्यादा वायरस होता है, तो कंपनी वाले उसे फॉर्मेट करने के लिए ले जाते हैं। और ये बात ब्रेंडन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और फिर रात को ब्रेंडन घर आता है और खाना खाने के समय भी वो पोर्न वीडियोस देख रहा होता है और तभी उसे उसकी सिस्टर की कॉल आती है, लेकिन ब्रेंडन फिर से उसे इग्नोर कर देता है। और फिर अगले दिन ब्रेंडन की ऑफिस में एक अच्छी मीटिंग होती है, तो ऑफिस के कुछ लोग पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाते हैं। यहाँ हमें ब्रेंडन के एक फ्रेंड डेविड को दिखाया जाता है। डेविड ऑफिस में ब्रेंडन का बॉस होता है, इसलिए ब्रेंडन हमेशा उसकी हाँ में हाँ भरता रहता है। और फिर डेविड को वही क्लब में एक लड़की पसंद आ जाती है, तो वो उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है, लेकिन वो इसके साथ आगे और कुछ भी नहीं कर पाता। फिर पार्टी के बाद जब ब्रेंडन घर जाने लगता है तो वही लड़की उसे अपनी गाड़ी से लिफ्ट दे देती है, जिसके बाद वो उस लड़की के साथ इंटीमेट हो जाता है। और जब ब्रेंडन अपने घर जाता है तो उसे घर के अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही होती है। पहले तो ब्रेंडन को लगता है कि घर के अंदर कोई घुस चुका है, पर जब वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी सिस्टर सीसी आई हुई थी। वो भूल गया था कि किसी और के पास भी घर की चाबियां हैं। सीसी एक सिंगर होती है, उसके शो कुछ न्यूयॉर्क में होते हैं, इसलिए वो ब्रेंडन को उसके साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है। पहले तो सीसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर रहने वाली थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने अब उसे धोखा दे दिया। ये बात ब्रेंडन भी जानता है और इसलिए वो उसे रहने की परमिशन दे देता है। और अब सीसी के रहने की वजह से ब्रेंडन का फ्रीडम जाने वाला था, क्योंकि वो अकेला रहकर जो कुछ कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ब्रेंडन के घर में सिर्फ एक ही बेडरूम होता है, तो उसी को सोफे पर ही काम चलाना पड़ता है। और फिर जब ब्रेंडन ऑफिस जा रहा होता है तब सीसी उसी को शो पे इनवाइट करती है। और फिर ऑफिस के बाद ब्रेंडन अपने बॉस डेविड को लेकर सीसी के शो पर चला जाता है और वहाँ पर वो सीसी का सॉन्ग सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर इसके बाद सीसी ब्रेंडन के बॉस डेविड से मिलती है और हमेशा की तरह वो सीसी के साथ भी फ्लर्टिंग करने लगता है और वो इस तरह से उसे अपनी बातों में पटा लेता है। और तभी डेविड उसे ब्रेंडन के रूम में लेकर जाता है, उसके बाद इंटीमेट होने लगता है। और फिर जब ब्रेंडन ये सब देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसका बॉस उसके सिस्टर के साथ उसी के कमरे में मजे कर रहा होता है, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अगले दिन ब्रेंडन अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर उसका पहले वाला कंप्यूटर वापस आया होता है और तभी डेविड उससे बात करने के लिए अपने पास बुला लेता है। और डेविड को उसके पोर्न वीडियोस के बारे में भी पता चल चुका था, क्योंकि उसके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पोर्न वीडियोस से भरी हुई थी और इसलिए वो उसे बहुत सारी बातें सुनाने लगता है। और फिर उसी रात ब्रेंडन अपने काम ओवर कर मैरियन के साथ डेट पर जाता है। मैरियन एक मैरिड औरत होती है, लेकिन वो अब सेपरेट हुई थी। फिर भी मैरियन इस रिलेशन को एक कमिटमेंट की तरह मानती है। इन दोनों के ख्याल काफी अलग होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी डेट काफी अच्छी जाती है। और फिर घर आकर ब्रेंडन बाथरूम में जाकर मास्टरबेट कर रहा होता है और तभी सीसी गलती से बाथरूम में आ जाती है और ब्रेंडन को मास्टरबेट करते हुए देख लेती है, जिसके बाद ब्रेंडन अब काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे उसी के घर में प्राइवेसी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो सीसी पर बहुत चिल्लाता है। इसके बाद सीसी ब्रेंडन के ओपन लैपटॉप पर पोर्न वेबसाइट को खुला हुआ देख लेती है और फिर ब्रेंडन आके लैपटॉप बंद करता है, जिससे अब उसकी सिस्टर को भी पता चल जाता है कि वो एक सेक्स एक्टिव है, तो वो डिस्टर्ब होकर वहाँ से चली जाती है। और अब ब्रेंडन शर्म के मारे अपनी सारी मैगजीन और लैपटॉप को बाहर फेंक देता है। और फिर अगले दिन ब्रेंडन ऑफिस जाता है तो वहाँ पर मैरियन को अकेला देखकर वो उसे किस करने लगता है। फिर वो मैरियन को लेकर एक होटल रूम में जाता है। यहाँ पर ब्रेंडन उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाता, तो ये देखकर मैरियन वहाँ से चली जाती है। इसके
बाद ब्रेंडन उसी रूम में एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद ब्रेंडन जब घर जाता है तब सीसी डेविड को कॉल कर रही होती है। तो ये देखकर ब्रेंडन सीसी को डेविड से दूर रहने बोलता है क्योंकि डेविड उसका बॉस है और उसकी भी एक फैमिली थी। ब्रेंडन को सीसी गैर जिम्मेदार और बोझ लग रही होती है, इसलिए वो सीसी को वहाँ से चले जाने को कहता है। फिर तो वहाँ से जाते हुए सीसी से बोलता है कि उसके आने से पहले वो वहाँ से चली जाए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। सीसी को उसकी बातें सुनकर काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। इसके बाद ब्रेंडन एक क्लब में जाता है जहाँ वो एक लड़की के साथ बहुत कुछ बुरी बातें करने लगता है। जैसे उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी वहीं होता है और वो ब्रेंडन की खूब धुलाई करता है। जिसके बाद ब्रेंडन एक प्रोस्टिट्यूट के घर जाता है और वो उसके साथ इंटीमेट होता है। फिर वहाँ से ब्रेंडन ट्रेन से घर आने लगता है, लेकिन बीच में ही उसे ट्रेन से उतरना पड़ता है क्योंकि आगे ट्रैक पर किसी ने सुसाइड किया हुआ था। और जब ये बात ब्रेंडन को पता चलती है तो उसे सीसी की बहुत फिक्र होने लगती है और वह सीसी को बहुत कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। फिर ब्रेंडन को टेंशन होने लगती है और वो घर आने लगता है। और जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि सीसी ने सुसाइड किया हुआ था, लेकिन अभी भी उसकी हार्ट बीट चल रही होती है। फिर सीसी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो होश में आती है। जिसके बाद ब्रेंडन अकेले में जाकर रोने लग जाता है क्योंकि उसकी बुरी आदतों और गलतियों की वजह से सीसी मरते मरते बची है। फिर दिखाया जाता है ब्रेंडन हमेशा की तरह ट्रेन से अपने ऑफिस जाने लगता है। फिर से उसे एक औरत देख रही होती है, लेकिन ब्रेंडन उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। मतलब ब्रेंडन अब सुधर चुका है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।